भगवती सूत्र के 7वें शतक में कहा गया है, नेरइया दस विहम गेयणम पच्चनुभवमाना विहरन्ति तंजहा शीयम उष्णम खुहम पिवासम कंडुम परज्झम जरम दाहम भयम सोगम। धार्मिक साहित्य में स्वर्ग और नरक की चर्चा प्राप्त होती है, यानी नरक गति और देव गति, कुल 4 गतियां बताई गई हैं। संसारी प्राणी इन 4 गतियों में होते हैं, जन्म मरण करते हैं। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। मूलतः जीवों के 2 प्रकार होते हैं, एक सिद्ध जीव या मुक्त जीव, दूसरे संसारी जीव। जो मुक्त जीव हैं, जो जन्म मरण की परंपरा से अलग हो गए हैं, मोक्ष में पहुंच गए हैं, वे वापस संसार में नहीं आते, कभी जन्म नहीं लेते। यह जैन दर्शन का सिद्धांत है कि जो परमात्मा बन गए हैं वे वापस कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। तो सिद्ध जीव या मुक्त जीव जन्म मरण की परंपरा से विप्र मुक्त होते हैं। बाकी जो संसारी जीव हैं वे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, इस परंपरा में गतिमान होते हैं। वे कभी कई जीव नरक में चले जाते हैं, कई जीव तिर्यंच गति में चले जाते हैं, या पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि की गति है, और कई जीव मनुष्य योनि में चले जाते हैं और कई देव गति में चले जाते हैं। और ऐसे जीव भी हैं जो आज तक अब तक हमेशा वनस्पति काय में ही रहे हैं, कभी अन्य गति में गए ही नहीं। ऐसे जीव भी हैं जो आज तक कभी मनुष्य योनि में नहीं आए, आज तक घोड़ा हाथी बकरा सांप बिच्छू इस योनि में नहीं आए, और आज तक कभी नरक में भी नहीं गए या कभी देवगति में भी नहीं गए। वे आज तक अनंत काल से अनादि काल से वनस्पति काय में ही हैं। ऐसे भी बहुत जीव हैं, और ऐसे भी जीव हैं जो कभी नरक में, कभी देवगति में, कभी मनुष्य, इस प्रकार गति परिवर्तन जिनका होता रहता है। तो भगवती सूत्र में यहाँ एक बात बताई गई है कि जो नरक में जीव होते हैं, नारकीय जीव, पाप करने वाले जीव, जो ज्यादा पाप करने वाले हैं वे नरक में जाते हैं। तो नरक में वे 10 प्रकार की वेदना का अनुभव करते रहते हैं, यानी कष्ट भोगते रहते हैं। नारकीय जीव प्रायः वेदना का अनुभव करते हैं, उनमें सुख संवेदन तो कदाचित कभी कभी होता है, ज्यादा वो वेदना को भोगने वाले होते हैं। तो वे वेदनाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो भगवती सूत्र में बताया गया कि वे नैरिक जीव 10 प्रकार की वेदना का अनुभव करते हैं। जैसे सर्दी, सर्दी से भी कष्ट होता है, सर्दी की वेदना, गर्मी की वेदना, भूख की वेदना,
प्यास की वेदना, खुजली की कठिनाई, परवशता, ज्वर, दाह, भय और शोक, इन वेदनाओं का नारकीय जीव अनुभव करते हैं। यह नारकीय जीवों की बात बताई गई है। हम लोग मनुष्य हैं, हम मनुष्यों के संदर्भ में चर्चा करें तो नारकीय जीव वेदना भोगते हैं, तो मनुष्य भी तो कष्ट भोगते हैं। हमारे जीवन में भी अनेक प्रकार की समस्याएं, कष्ट आ सकते हैं। ये सर्दी गर्मी की कठिनाइयां भी आ जाती हैं। बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और हमारे संत लोग हैं, कपड़ा भी थोड़ा मान लो कम है, स्थान भी बहुत सुरक्षित नहीं है, तो सर्दी के मौसम में कभी ठंड का सामना भी करना पड़ सकता है। यात्रा करते हैं, सवेरे सवेरे चल पड़ते हैं, तो रास्ते में भी सर्दी, वो ठिठुरती हुई सर्दी, शीत लहर का भी सामना करना हो सकता है। तो सर्दी भी कई बार लगती है, लग सकती है। और गर्मी होती है तो गर्मी की भी परेशानी झेलनी हो सकती है। रात को ऐसा स्थान है जहाँ पंखा तो मान लो यूज नहीं करना, या है भी नहीं, और यूज भी मान लो नहीं करना, बाहर इतनी हवा आ नहीं रही है, तो गर्मी को भी झेलना पड़ सकता है। तो यूं संतों की तो बात है, ये और भी सामान्य मनुष्य है, उसके जीवन में भी अनेक प्रकार की समस्याएं, कठिनाइयां आ सकती हैं। अब यहाँ हमें ध्यान यह देना चाहिए कि जिंदगी में कुछ समस्याएं आ जाएं, मानसिक समस्या आ जाए, कठिनाइयां आ जाए, उनको कैसे समता और शांति से झेल लेना। छोड़ दें एक बार साधुओं की बात, आप गृहस्थों की बात करें कि आप लोग जो गारहस्थ में जीवन जी रहे हैं, तो गारहस्थ भी घोराश्रमम, घोर आश्रम है। यह गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। 25-25 वर्षों के हिसाब से जीवन काल को विभक्त करने पर तो यह गृहस्थ आश्रम है। दूसरा आश्रम, तो गृहस्थ जीवन भी घोर है। कई बार गृहस्थ जीवन में जो कठिनाइयां झेलनी होती है, साधु तो उनसे मुक्त रहते हैं। तो गारहस्थ में कठिनाइयां आ सकती हैं। अनेक बार लोगों से भी संपर्क होता है, वो अपनी कठिनाई भी बताते हैं कि गृहस्थ जीवन है, आर्थिक कठिनाई आ गई है, कर्जे का भार चढ़ गया है, धंधा व्यापार ज्यादा कुछ चल नहीं रहा है, तो मैं तो आर्थिक समस्या से जूझ रहा हूं। अब आर्थिक समस्या, अर्थ की तंगी आ गई, इधर परिवार को चलाने का भी जिम्मा है, और कर्जा ऐसे ही दब गया, और ज्यादा कर्जा ले तो और दबने की बात हो सकती है। तो यह आर्थिक समस्या भी गृहस्थ जीवन में कई बार आदमी को परेशान करने वाली बन सकती है। आदमी तनाव में आ सकता है। कई बार बीमारी की समस्या, कि परिवार में अनेक लोग बीमारी ग्रस्त हो जाते हैं, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कोई बीमार हो गया, किसी के हार्ट अटैक की समस्या आ गई, किसी के और कुछ समस्या आ गई, तो परिवार में अनेक व्यक्ति एक साथ बीमार होते हैं, कठिनाई से गुजरते हैं। खुद आदमी के जीवन में बीमारी की समस्या आ जाए तो यह भी एक वेदना, कठिनाई की बात हो सकती है। तीसरी दृष्टि से देखें तो कई बार परिवार में कोई आर्थिक समस्या नहीं है, बीमारी वाली बात नहीं है,
पर पारस्परिकता की समस्या हो जाती है। परिवार में कभी डाइवर्स की स्थिति, तलाक की स्थिति, आपस में कलह है, ये स्थितियां पैदा हो जाती हैं। आदमी इन स्थितियों से भी परेशान हो सकता है और कई बार आदमी को अपमान की घूंट पीनी पड़ सकती है। अपमान हो जाता है, बेइज्जत हो जाती है। लोगों में कोई प्रतिष्ठा नहीं, समाज में प्रतिष्ठा नहीं, अपितु कुछ अपमान अवमानना की स्थिति है। कभी आदमी का जो विशेष कोई शैक्षणिक संस्थानों में और भी जगहों पर काम करने वाले, सर्विस करने वाले हैं कि प्रमोशन होना तो मेरा चाहिए था, हो गया दूसरे का। इसको लेकर भी आदमी कई बार तनाव में आ सकता है कि मेरा प्रमोशन नहीं किया और उसका प्रमोशन कर दिया गया। मानसिक तरफ पर आदमी व्यथित हो सकता है। तो यूं अनेक प्रकार की समस्याएं जीवन में, गृहस्थ जीवन में आ सकती हैं। अब यहां एक चिंतन का विषय है कि ये परेशानियां, आर्थिक परेशानी, शारीरिक बीमारी आदि की परेशानी, पारिवारिक परस्परता की परेशानी और अपमान की परेशानी, प्रमोशन न होने की स्थिति, आदि आदि स्थितियां जीवन में आ सकती हैं। तो यहां आदमी कैसे मानसिक संतुलन बनाए रख सके, इन स्थितियों को लेकर दिमाग भारी न हो, यह हमारा चिंतन बन जाए कि ठीक है, ये कठिनाइयां आई हैं। मान लो मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरी दृष्टि में मैं प्रमोशन के लायक हूं, होना चाहिए, फिर भी नहीं हुआ, तो हो सकता है मेरे अधिकारी मेरे से भी ज्यादा सोचते होंगे और उनकी दृष्टि में मैं प्रमोशन के लायक अभी हूं नहीं। तो प्रमोशन करना नहीं करना तो उनके अधिकार की बात है, तो नहीं किया तो नहीं किया। मैं जहां हूं वहां शांति से रहूं, अपने कार्य में कहीं कमी न रखूं। हो सकता है इस बार प्रमोशन नहीं हुआ, एक दो साल बाद कोई हो जाए, न भी हो तो क्या खास बात है। मैं हूं जहां अपने अच्छे ढंग से शांति से रहूं। यो आदमी अपना पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा चिंतन करे और यानी प्रमोशन मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं क्यों दुखी बनूं। और दूसरी बात है, आखिर मेरे कर्म, मेरे पुण्य का योग होगा, पुण्य का योग नहीं है तो वो मुझे उच्च प्रमोशन की स्थिति कैसे मिलेगी। तो आखिर तो मेरे कर्म हैं, पुण्य का योग होगा तो मैं ऊंचे स्थान पर आऊंगा। अभी तक मेरे पुण्य का योग नहीं होगा तो नहीं है तो नहीं है, इसमें परेशान क्यों होना। मैं अपनी क्षमता को खंडित क्यों करूं, दुखी क्यों बनूं, शांति में रहूं। यूं अपने मन को हम समझाने का प्रयास करें। मान लो कभी शरीर में तकलीफ हो गई तो ठीक है, इलाज कराने का प्रयास आदमी कर सकता है और जरूरत है हॉस्पिटलाइज भी आदमी मान लो हो जाए और ट्रीटमेंट का प्रयास हो जाए, फिर भी कुछ कठिनाई है तो बीमारी के साथ भी मैत्री करें। वो भी, उसके साथ भी मैत्री भाव, कोई बात नहीं, थोड़ी बीमारी भी चलती रहे, मैं भी अपना काम करता रहूं, समझौता बिठा ले। परम पूज्य आचार्य तुलसी को मैंने देखा, हालांकि मैंने तो उनके जीवन के उत्तरार्ध में ही उनको देखने का सौभाग्य मिला, क्योंकि उम्र का बहुत बड़ा अंतर था और उनके जीवन का उत्तरार्ध था, तब मैंने उनके दर्शन किए थे, उनके संपर्क यानी दर्शन का मौका मिला, फिर तो उनका शिष्य भी बन गया था। तो मैंने देखा थोड़ी थोड़ी उनके शरीर में श्वास की तकलीफ हुआ करती थी। कई बार वो श्वास के प्रकोप से बाधित से हो जाते, कठिनाई में आ जाते। ठीक है,
साल में कई बार, एक बार, दो बार, तीन बार थोड़ा आक्रमण भी हो जाता तकलीफ का, तो फिर वो उनके चलने में भी ज्यादा लंबा चलना भी कठिन, और आखिर उनको साधन का सहारा भी लेना ही पड़ा था। और कई बार रात में भी तकलीफ हो जाती, मान लो नींद आने में भी कठिनाई। श्वास की समस्या उनके युवा अवस्था में ही शुरू हो गई थी। श्वास की समस्या शुरू होने के बाद उन्होंने यात्राएं भी कर ली, बॉम्बे चतुर्मास भी कर लिया, दक्षिण की यात्रा भी हो गई, बीच में कोलकाता की यात्रा भी कर ली। तो थोड़ी समस्या तो थी, पर चलते रहे अपने ढंग से, दवाई वगैरह थोड़ा वो चलता रहे, अपना काम चलाते। तो बीमारी के साथ भी मैत्री भी, बीमारी ठीक है, तुम हमारे मेरे यहाँ आई हो, तुम मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मैं भी तुम्हें ज्यादा परेशान न करूं, तुम मुझे परेशान मत, हम साथ साथ रह रहे हैं, मेरा काम भी चलता रहे, तुम भी भले रहो, तुम जानो मेरा काम चलता रहे, काम न रुके। तो बीमारी से भी फिर मैत्री कर लें, और यानी मनोबल रखें कि बीमारी है फिर भी मैं कुछ काम तो कर ही सकता हूं। मान लीजिए हमारे संत लोग हैं, कोई अवस्था से वृद्ध हो गए, अब पैरों में इतनी शक्ति नहीं है कि दूर गोचरी जा सके, हाथों में इतना बल नहीं कि भारी झोली उठाकर लेकर आ सके, तो कोई बात नहीं, पैरों की शक्ति कम हो गई, हाथों की वो ज्यादा भार उठाने की शक्ति कम हो गई, तो ठिकाने में तो काम कर सकते हैं ना। कहाँ ठिकाने में काम कर सकता हूँ, ओगा प्लेवना कर दूं, पात्रियां धो दूं, पात्रियां साफ कर दूं, जगह साफ कर दूं, लूना मंडलियां धो दूं, और छोटे मोटे सिलाई कर दूं, रंगाई कर दूं, तो ये काम कर लो, बाकी काम दूसरे जवान संत कर ले। तो समझौता भाई, वो काम नहीं कर सकता, ये काम तो कर सकता हूं, ये काम भी मैं करूं, तो दूसरे संतों को इन कामों से छुट्टी मिल जाएगी, वे दूसरा काम करें, ये ठिकाने का काम मैं कर लूं। तो भी तकलीफ थोड़ी है, तो दूसरे काम करूं, दो काम मैं कर सकता हूं। यो समझौता मैत्री करें, न कि दिमाग में परेशानी रखें। तो आप लोग जो गृहस्थ हैं, कभी शरीर में कुछ तकलीफ भी हो जाए, कोई बात नहीं, कभी चलने में थोड़ी कठिनाई है, तो गेडिये के सहारे तो चल सकता हूं, तो कुछ तो है ना गेडिये के सहारे, वोकल से तो मैं चल ही सकता हूं, तो परेशान क्यों बनूं, इतना तो मैं ठीक ही हूं। तो मन में दुखी नहीं बनना, शरीर में तो थोड़ी तकलीफ है मान लो, मन में तो दुखी न बने, मन में तो शांति समता का भाव रहे। तो यो शारीरिक कठिनाई में भी मानसिक समाधि, चित्त समाधि बनी रहे। अब पारिवारिक समस्या हो जाती है, परिवार में कलह है, और डाइवर्स जैसी स्थिति सामने आ रही है, तो यहाँ भी ठीक है, समझाने की चेष्टा कर सकते हैं। इन सब के बावजूद भी आखिर नाता तोड़ना ही पड़ेगा, तो ठीक है, इतना योग था, कम से कम डाइवर्स भी करें तो शांति तो रखें, अनावश्यक किसी को परेशान न करें, झूठा केस किसी पर न करें। तो डाइवर्स करना, झूठे केस कर करके सामने वाले को वो परेशानी तो किसी को हम न दें। नहीं बैठी तो अलगाव करना पड़ेगा मान लो, उसमें भी तो शांति रखें। अनावश्यक किसी पर झूठे केस करके किसी को परेशान करने का प्रयास तो न करें। यूं जीवन में जो वेदना, कठिनाई, समस्या आ जाती है, उनमें मानसिक शांति हमारी बनी रहे, यह एक धर्म की चीज है। समता का भाव रखें। समस्या और दुख एक नहीं है। बाहर की समस्या होना एक बात है, और मन दुखी बन जाए यह अलग बात है। तो कठिनाई समस्या होने पर भी हम मन से दुखी न बने, मन में शांति समाधि बनाए रखें। और वेदना हो जाए, शरीर में समता शांति है, कर्म निर्जरा का अच्छा लाभ मिलेगा। जो धार्मिक चिंतन है बड़ा महत्वपूर्ण है कि भी वेदना आई है, मैंने कभी कोई किसी जन्म में पाप कर्म किए होंगे, उसका परिणाम होगा कि वेदना आई है, मैं समझे तो भुगतना होगा ना, मैंने जो बांधा वो मुझे भोगना है, इसमें रोना क्यों, शांति से सहन करें।
वेदना को शांति से सहन करें, कर्म निर्जरा, भुगतान कर्म, वो जो ऋण है अच्छा भुगतान हो जाएगा, ऋण मेरा चुकता हो जाएगा। तो यूं ये धर्म का जो सिद्धांत है समता, भी मेरे कर्म मुझे भोगने हैं तो मैं परेशान क्यों बनूं, वो शांति से वो कर्म निकल जाए। ठीक है, आज परेशानी है, कभी वो परेशानी दूर भी हो सकती है। तो अध्यात्म और धर्म का चिंतन आदमी को शांति प्रदान कर सकता है। तो ये भगवती सूत्र में जो वेदनाएं बताई गई हैं नारकीय जीवों के संदर्भ में, तो ये वेदनाएं हम मनुष्यों के भी तो वेदनाएं हो सकती हैं। तो वेदना की स्थिति में भी समता रखना, शांति रखना। अब बीमारियां लग जाती है, कई बार बड़ी बड़ी बीमारियां, असाध्य बीमारी किसी को लग जाती है, तो फिर समता रखें। बस और क्या करेंगे, ट्रीटमेंट मान लो कराने का प्रयास कर लें, पर डॉक्टर ने भी कह दिया अब बस सेवा करो, ज्यादा कोई इलाज अब है नहीं, इलाज करना था वो कर दिया, अब और कोई इलाज है नहीं, अब तो ले जाओ सेवा करो इनकी। तो ठीक है, आखिर आदमी कोई अमर तो है नहीं, शरीर तो आखिर नश्वर है। तो ऐसी बीमारी आ गई, अब आगे की बढ़िया तैयारी करने में लगे, धर्म ध्यान स्वाध्याय अपनी जितनी हो सके तपस्या साधना इसमें लगे, तो आत्मा का कल्याण का ज्यादा प्रयास करें। अब और तो स्थिति है वो है, डॉक्टर ने स्पष्ट बता दिया, अब स्थिति बहुत ही मतलब जटिल है और अब कोई इलाज वाली संभावना नहीं है। तो अध्यात्म का इलाज, आत्मा का इलाज, उसमें ज्यादा ध्यान दें, आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़े। तो यूं जो यह अध्यात्म का संदेश है, अध्यात्म का चिंतन है, भी समता रखे, शांति रखो, समता समता। तो यह वेदना की स्थिति हो, कठिनाई हो, तो यह मनोबल समता शांति। एक तकलीफ आई, आदमी रोता है, दुख भोगता है, चिल्लाता है, परेशान हो जाता है। दूसरा आदमी, उसके भी वेदना बीमारी आ गई, वो अपना शांति में बैठा है, कायोत्सर्ग समता जप शांति, बस आत्मस्थ रहना, इसमें लग जाता है। तो ये अध्यात्म सर्व दुख मुक्ति का एक उपाय होता है। तो हमें जो ये भगवती सूत्र जैसे आगम ग्रंथ प्राप्त हैं, इनसे हम प्रेरणा लें और अपने जीवन में वेदना आने पर भी हम मनोबल समता शांति रखने का प्रयास करें, ताकि वो मनोबल होता है तो वेदना को झेलना कुछ आसान हो सकता है। मनोबल गिर जाता है फिर आदमी बहुत ज्यादा परेशान बन सकता है। हम समस्या में, कठिनाई में, वेदना में समता और शांति रखने का प्रयास रखें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।